दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो परसेंटेज के बारे में बात करेंगे या परसेंटेज के बारे में आज सीखेंगे। परसेंटेज क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर चीज में, यानी आप अगर लाभ और हानि का बात करें, किसी चीज के बट्टा का बात करें, हर समय आपको ये परसेंटेज का काम सबसे पहले आएगा। तो परसेंटेज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज को समझना कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का मतलब क्या है, सबसे पहले समझेंगे। परसेंट, PERCENT, प्रतिशत, ये दो चीज है। सबसे पहले ये दो चीज समझ लेते हैं। पर इसके अंदर दो चीज है, एक है पर और एक सेंट। सेंट का मतलब क्या है? सेंट का मतलब होता है 100, यानी ये हो गया 100। और पर का मतलब हो गया प्रति, यानी हर 100 में, यानी परसेंटेज का मतलब क्या होगा? हर 100 में। इसमें भी अगर हिंदी अनुपात देखेंगे तो इसमें क्या होगा? प्रति लिखा हुआ है, यानी प्रत्येक। और शत मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 में। जैसे हम लोग आसपास का कभी भी देखते हैं कि कोई भी पैसे अगर उधार लेता है तो उसमें बात होता है कि मैं तुम्हें 5% यानी सैकड़ा 5% के ब्याज से मैं तुम्हें पैसे दूंगा या पैसे लूंगा। तो वो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में। ये ध्यान रखना है हमें, प्रत्येक 100 में। और इसका जो साइन है वो इस प्रकार का है। इसका साइन जो है इस प्रकार का है। कहीं भी अगर हमें देखने के लिए मिले कि 5% या 10%, किसी चीज के पीछे ये प्रतिशत का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ क्या कि ये 100 में बात हो रहा है, यानी 100 में बात करा जा रहा है कि 100 में 5। ये बात हमें ध्यान रखना है। 100 में 5 हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे क्वेश्चन को लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। 100 में 5 अगर मान लीजिए कि बोला जाए कि 300 का 10%, इसका मतलब क्या हुआ? 300 का 10%। 10% का मतलब होता है 100 में से 10। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 300 का 10% लाभ। मैं अभी लाभ हानि नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं कि 300 का 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 में 10 रुपये। 100 में 10, इसका मतलब 300 में कितना होगा? अगर हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करें कितना होगा? 100 में 10, फिर 100 में 10, फिर 100 में 10। इसका मतलब कितना हो गया? 300 में कितना हो जाएगा? 30। इसी को क्या करना है? हमें निकालना है। वो निकालेंगे कैसे? जैसे बोल रहा है कि 300 का 10%, यानी 300 का हम लोग जानते हैं 300 का मतलब होता है गुना। 300 का 10%, 10 का मतलब होता है क्या कि 10% का मतलब होता है 10/100, यानी जैसे का अभी मैं बताया था क्या कि 100 में से 10। जैसे हम लोगों को अगर पेपर में हम लोग 100 मार्क्स का पेपर देते हैं और 70% आता है, 70 आता है, तो कैसे लिखता है टीचर? यानी 100 में से 70। तो सेम वही है, 10% का मतलब होता है 100 में से 10। तो कैसे लिखा जाएगा? 100 में से 10। अभी क्या करेंगे? इसको हम लोग काट देंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। हमारा ये और ये आंसर क्या है? सही है। तो परसेंटेज का मतलब आप समझ गए होंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में से। अब ये देखना है परसेंटेज पर 100 में। जैसे नहीं होता है आपका 60 किलोमीटर पर आवर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये घंटे में। इसी ढंग का परसेंट मतलब 100 में, ये एक घंटे में कितना किलोमीटर? 60। तो ये हो गया पर आवर्स, तो वही है परसेंट, यानी 100 में से। इतना चीज क्लियर आ गया होगा आपको, क्लियरिटी समझ रहे होंगे आपको। अब हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यानी बड़े क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ेंगे? कौन सा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होगा? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी डिफिकल्ट होता है लेकिन बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया जाता है
कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो कितना प्रतिशत का कमी किया जाए, खपत किया जाए, कितना प्रतिशत का खपत कम किया जाए कि उसका जो मान है वो अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं छोटे क्वेश्चन से। सबसे पहले आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। क्वेश्चन को समझिएगा, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30, 60 का कितना प्रतिशत है। दोनों चीज को एक बार आप सही ढंग से समझ लीजिए कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी 10 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है, और इसमें लिखा हुआ है 30, 60 का कितना प्रतिशत है। बात दोनों बराबर है, लेकिन लिखने का जो स्टाइल है वो अलग है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों कि इसको कैसे हम लोग करें। बात देखिए, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी 10 जो होगा वो 40 का कितना प्रतिशत होगा, बात वही लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा घुमा कर दे दिया। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या कि 10 40 का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा कर दे दिया है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो 10 40 का कितना प्रतिशत है, अब देखेंगे कि 10 40 का कितना प्रतिशत, तो इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 10 जो है वो 40 का, यानी 40 का बात हो रहा है, 10 40 का कितना प्रतिशत है। जब भी हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिशत निकलेगा। और जब प्रतिशत दिया रहता है तो क्या करते हैं, 100 से उसको डिवाइड करते हैं। ये दो चीज ध्यान रखना है हमें। क्या रखना है, जब हमें प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तब हम लोग को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। और जब प्रतिशत दिया रहता है उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें वही है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी ये जो 10 है ये 40 का कितना प्रतिशत है, तो 40 का 10 ऊपर में जाएगा, तभी तो होगा कि 10 40 में से 10, तो 40 में से 10 अगर है तो 100 में से कितना होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए परसेंटेज बोल रहा है कि इसका मतलब कितना परसेंट है। तो इसको अगर हम लोग काटें तो कितना परसेंट हो गया, 25%। पहला सवाल। दूसरा सवाल कर देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, 30 60 का कितना प्रतिशत है। सेम वही क्वेश्चन है, 30 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है, यानी 30 जो है वो 60 का, किसका, 60 का। ये ध्यान रखना है किसके बारे में बात हो रहा है, तो 60 के बारे में बात हो रहा है। तो 30 60 का कितना प्रतिशत है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आप एक बार ट्राई कीजिए। इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे समझना है कि उसको कितना अंक प्राप्त हुआ है, कितने में से, कितना अंक प्राप्त हुआ है कितने में से, यानी किसके बारे में बात किया जा रहा है, किस में से मिला हुआ है। तो सबसे पहले 25, तो 25 हमेशा नीचे होगा। तो इसमें क्या है, कितना परसेंट मिला है, यानी 20 मिला है उसको, कितने में से, 25 में से। तो इसमें किससे बात हो रहा है, किसमें मिला हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये नोटिस करना है कि किसमें से मिला है, यानी 25 में से उसको मिला है 20। अब परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब 100 में उसको कितना मिलेगा। तो जब भी हम लोग परसेंटेज का बात करते हैं क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। यानी 25 में से मिला है 20, 100 में से उसको कितना मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे 80%। देखिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इजी से लेकर हर में जाएंगे, यानी आसान से लेकर कठिनाई तक जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास जो धीरे धीरे करते करते जाएंगे और आगे जाएंगे। और ट्रिक का बात है, मैं ट्रिक का कुछ
जो ट्रिक, सचमुच के ट्रिक वाला क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। जैसे खपत वाला जो क्वेश्चन है उसमें ट्रिक का जरूरत पड़ेगा। अगर इतना दूर तक आपको समझ में आया तो आप जरूर लाइक कीजिए इसको। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6/20 का समतुल्य क्या है, और इसमें दिया हुआ है परसेंटेज को। देखिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, फटाफट मैं काफी सारा क्वेश्चन आज करा दूंगा, तो फटाफट क्वेश्चन आप करते जाइए, इसका आंसर मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और आप इसको आगे समझ पाएंगे। तो ये परसेंटेज के लिए बोल रहा है 6/20 का परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में, तो इसको क्या करेंगे फटाफट हम लोग कर लेंगे 100 से गुना। कितना है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 1.02 के बराबर होगा। मैं हर टाइप के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आने वाला है, यानी जो भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं हर क्वेश्चन को एक एक करके आपको समझाऊंगा, एक एक करके करवाऊंगा। आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इसमें ट्रिक भी बता दूंगा आपको, और इसके करने का जो प्रोसेस है हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे। इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन, जैसे भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मैं हर क्वेश्चन को इसके अंदर कवर करूंगा। आप वीडियो को देखना मत भूलिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। आप देखिए 1.02 के बराबर क्या है, यानी दशमलव के बारे में आ गया बात। दशमलव का बाद अगर कोई भी क्वेश्चन में आए तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आंसर में जो दिया हुआ है वो किसमें है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये दिया हुआ है दशमलव में 1.02 दशमलव में दिया हुआ है, इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है ये 2 घर आगे आ जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा, यानी 102.00%। दशमलव के बाद का संख्या आप मिटा सकते हैं, यानी मिटा देंगे। हमारे पास कितना है 102 आ गया, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 102% हो जाएगा। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे धीरे धीरे, आसान से लेकर बड़े तक, यानी कठिनाई तक हम लोग जाएंगे, लेकिन आज धीरे धीरे करेंगे। इसलिए धीरे धीरे करेंगे, बात को हमें समझना है और आगे हमें करना है। तो ये था आपका। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8% का समतुल्य दशमलव है। अब यानी परसेंट का दिया हुआ है, अब दशमलव में निकालना है। तो क्या करना है हमें, जब भी मैं बताया था कि किसी संख्या के पीछे अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो इसको क्या करते हैं 100 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब किसी भी संख्या का क्या करना है हमें 8 को 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी जब भी परसेंटेज लिखा हुआ है क्या करेंगे उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इधर है या 2 घर आगे चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 0.8, यानी बी वाला आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का परसेंटेज निकालें। देखिए ये 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इसमें बालिकाओं का दिया हुआ है तो इसमें बालक का भी परसेंटेज पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बालिकाएं का परसेंटेज करेंगे। तो ये 600 में से कितना बालिका है, यानी 600 में से बालिकाओं का संख्या कितना है 240 है, क्योंकि बालिका का परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो 240, तो 100 में से कितना, जब भी परसेंटेज निकालेंगे क्या करेंगे हम लोग 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ 600 में से 240 बालिकाएं हैं, बालिकाएं का परसेंटेज पूछ रहा था, इसलिए इसको 100 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये कट गया 6 चौके 24, यानी कितना परसेंट हो गया इसका 40% आंसर है। आसान, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता ही वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ये आसान है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, बालिकाएं लिखा हुआ है इसको बालक के रूप में निकालेंगे कि इसका बालक का अगर बोलता तो बालक का क्या होता, तो बालक पे जब बोलेगा तो क्या करेंगे, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बालक का संख्या कितना है, यानी 240 अगर बालिकाएं हैं तो बालक का संख्या कितना हो जाएगा, तो बालक का संख्या होगा 260। सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे बालक का कितना है, कितना बालक है, यानी बालक इसको कितना हो जाएगा 600 माइनस 240, लड़कों को निकाल देते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा
360। 360 क्या हो गया? 360 हो गए बालक। बालक का संख्या कितना हो गया? 360। अब अगर इसको बोले कि बालक का परसेंटेज निकालें यानी प्रतिशत निकालें तो क्या हो जाएगा? ये 360 कितने में से है? यानी 360 जो होगा वो 600 विद्यार्थियों में से 360 बालक है, क्योंकि बालक का परसेंटेज निकालने के बोला तो बालक को ऊपर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसको 100। ये जीरो कट जाएगा, 6 6 36 यानी कितना हो जाएगा? 60%। 60% क्या है इसके अंदर? बालक है और 40% क्या है? बालिकाएं हैं। ऐसे भी समझ में आ रहा है? अगर 40% बालिकाएं हो गया तो कितना परसेंट बालक होना चाहिए? 60%। तो 60% बालक हो गए। समझने में आसान हो रहा है। इसके आगे हम लोग जो करेंगे यानी नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वो मैं आज आपको, नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? अगर ये बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा? इस प्रकार का जो सवाल होता है वो सवाल हम लोग करेंगे। तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होगा यानी जो ट्रिक होगा वो ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर ये b से x% यानी मान लीजिए कि कोई ये b से 10% अधिक है तो b a से कितना परसेंट कम हो गया? यानी इसमें भी बोल रहा है कि b से अधिक है तो b a से कितना परसेंट कम होगा? तो इसके लिए क्या करना है? ये शॉर्टकट ट्रिक हमें अपनाना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर हमें याद हो जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन हमें बहुत इजीली आसान से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे चीनी का जो होता है कि किसी चीनी का या किसी चीज का अगर चाय पत्ती का या किसी चीज का अगर मूल्य इतना परसेंट बढ़ जाता है तो ग्राहक को कितना प्रतिशत खपत कम करना पड़ेगा कि उसका जो मूल्य है वो बराबर रहे। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग